नमस्कार। माननीय राज्यपाल महोदय जी, इसमें एसडी की अध्यक्षा डॉक्टर इंदु शाहानी एवं प्रधानाचार्यगण, शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकविदों को सम्मानित करने के लिए हृदय से आभार। शिक्षक बनने के लिए स्वेच्छा से लिया गया निर्णय आज हमारे हृदय में एक असीम संतुष्टि और गर्व का भाव जागृत करता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा से जुड़े रहना वास्तव में एक उपलब्धि और नया अवसर है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा था, अगर लोग मुझे सिर्फ एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुशल संरक्षण में शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की जा चुकी है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आने वाले समय में हम सब शिक्षा के क्षेत्र में नवीन सकारात्मक और रचनात्मक परिवर्तनों के लिए पूरे सामर्थ्य से कार्य करने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि परिवर्तन ही सच्ची शिक्षा का अंतिम परिणाम है। आदिकाल से ही शिक्षा को अमरत्व का साधन माना जाता है। सा विद्या या विमुक्ति का मंत्र केवल भारतीय संस्कृति में प्राप्त होता है। शिक्षा के क्रमिक विकास में गुरुकुल पद्धति की शिक्षा को देखें तो वह जहाँ मौलिक व्यक्तित्व और भौतिक विकास पर बल देती थी, औद्योगिक युग में वही शिक्षा मात्र नौकरी प्राप्त करने का जरिया बनकर रह गई। किंतु नई शिक्षा नीति ज्ञान और संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ नई तकनीकी और वैज्ञानिक सोच पर आधारित होने के कारण हमारे समक्ष एक समन्वित दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र पर जोर दिया गया है, जिसमें संस्कृत भाषा व अन्य शास्त्रीय भाषाओं को वरीयता दी गई है। मुझे लगता है कि ऐसा करने से भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति को समझना और सराहना सरल होगा। शिक्षा विषयक क्षेत्रों में परिवर्तन के साथ स्कूलों में 100% नामांकन देके जा सकेंगे। सामाजिक और आर्थिक रूप में पिछड़े समुदायों के शिक्षा के बेहतर अवसर और समाज का अभिन्न अंग बनने का अवसर मिलेगा। शैक्षिक योग्यता आवश्यकता के अनुरूप और प्रासंगिक होगी। उच्च शिक्षा में लचीलेपन और बहुविषयक दृष्टिकोण अपनाने के कारण छात्रों का दृष्टिकोण भी व्यापक और लक्ष्य पर केंद्रित होगी। गांधी जी ने कहा था, शिक्षा ऐसी हो जैसे बालक के शरीर, हृदय, मन और आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास हो। तो हम कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति भविष्य दृष्टा है और आने वाले समय में अपनी नीतियों के कारण भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होगा। धन्यवाद।